नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। कल एएमयू के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। एएमयू में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री एएमयू से जुड़ेंगे। 1964 के बाद पहली बार एएमयू के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जा रहे हैं। इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री एएमयू गए थे, वहां के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया था। अब शताब्दी समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा गया था, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एएमयू के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम ये जो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये आप ये समझिए तस्वीरों के जरिए कि कल शताब्दी समारोह है, उसको लेकर तैयारी है एएमयू में, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन विवाद और विवादित बोल का दौर भी चल रहा है। एक तरफ कुछ छात्र कह चुके हैं कि वो काला झंडा लेकर एएमयू के गेट के बाहर खड़े हो जाएंगे, लेकिन पीएम मोदी के एएमयू कार्यक्रम में शामिल होने का विरोध कुछ लोग कर रहे हैं। मुट्ठी भर ये लोग हैं, लेकिन ये विरोध करना चाहते हैं, विरोध जता रहे हैं। पीएम का शिरकत करना कोई इज्जत की बात नहीं है। ये कोई और नहीं बल्कि इतिहासकार इरफान हबीब कह रहे हैं। जी हां, ये इरफान हबीब इतिहासकार जो प्रोफेसर हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का इस कार्यक्रम में शिरकत करना कोई इज्जत की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम सीधे आपको सुनवाते हैं कि क्या विवादित बातें और विवादित बोल इरफान हबीब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कही हैं। स्कॉलर्स आते हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी है, उसमें प्राइम मिनिस्टर आए या ना आए उससे क्या फ़र्क दुनिया पे पड़ता है। और ख़ासतौर ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए जो हिंदुस्तान के पुराने कल्चर को मिसरीड कर रहे हैं, तो ये तो कोई यूनिवर्सिटी के लिए इज्जत की बात नहीं मालूम होती मुझे। यूपी में जहाँ मोदी जी तशरीफ़ ला रहे हैं, वहाँ अभी आपने देखा ही होगा कि लव जिहाद के नाम का कानून पास हुआ है। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऐसी चीज़ें टॉलरेट कर रहा है, उसको ठीक है, आप बुलाएं तो आपकी अपना फैसला है। हमेशा से आरएसएस का तो ये तरीका ही रहा है, आज़ादी से पहले भी रहा, जब अंग्रेज़ नहीं बल्कि मुसलमान उनके दुश्मन थे, अब भी मुसलमान उनके दुश्मन हैं। इरफान हबीब के बयान का विरोध भी हो रहा है। एएमयू में प्रधानमंत्री के आने पर घमासान तेज हो रहा है, और क्या कुछ हो रहा है पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि तैयारी क्या है। प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, उनसे भी बात करेंगे। इरफान हबीब साहब के ये अपने पर्सनल व्यूज़ हैं कि उन्हें आना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैं तो ये दावे से कहता हूँ कि बिल्कुल इनका वेलकम इस्तकबाल करना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर सभी हिंदुस्तानियों को इसका वेलकम करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, और प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी के। ये बहुत अच्छी शुरुआत है और इसका हम सबको वेलकम करना चाहिए। मोदी जी देश के चुने हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री, ये पूरा प्रकरण बहुत क्षोभयुक्त है। यह जनादेश का नितांत अनादर है, उस विविधता का नितांत अनादर है। ये भारत और भारतीयता की आत्मा का विरोध। इरफान हबीब जी के अगर कार्यों को अगर आप देखें तो उनकी जो थीसिस मोरलैंड की थीसिस के आधार पर लिखी गई एग्रेरियन सिस्टम इन द मुगल इंडिया, जो उसी इसके अलावा जो उन्होंने लिखा वस्तुतः वो तथ्य कम पूर्वाग्रह ज्यादा था। एक खास विचारधारा, एक खास तरीके की राजनीतिक समझ को भी उन्होंने आगे बढ़ाया है। अगर प्राइम मिनिस्टर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, वो एक बहुत बड़ी पार्टी के रहनुमा भी हैं, और वो पार्टी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कह रही है। यूपी के मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम वहाँ पर घुसकर मारेंगे, हरियाणा के मिनिस्टर एक कह रहे हैं कि वहाँ पे देशद्रोही करते हैं, वहाँ पे पुलिस एक्शन होता है, और इस तरह की बुरी बातें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में कही जाती हैं। तो फिर इस तरह से मेरे ख्याल से कोई भी
ये नहीं चाहेगा कि उस पार्टी के लीडर वहाँ जाए। तो नरेंद्र मोदी साहब अगर वहाँ जाना चाहते हैं, ज़रूर जाना चाहिए उन्हें, लेकिन ये ज़रूर है कि अपनी पार्टी के ऐसे लोगों पर उन्हें पाबंदी लगानी चाहिए कि कम से कम किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को वो बदनाम ना करें। तो विवादित बोल, विरोध और काला झंडा लेकर खड़े रहेंगे, ये कुछ लोग कह रहे हैं। शताब्दी समारोह एएमयू में जब प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे, वर्चुअली वो शामिल होंगे इस कार्यक्रम में, लेकिन एएमयू पर क्या कुछ होने जा रहा है उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। एनके सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही हमारे साथ मसूद हसन, पूर्व छात्र संघ नेता एएमयू से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मसूद हसन, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक प्रोफेसर इरफान हबीब जिनको हम सुन रहे थे, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि यह बातें उनकी जो हैं वो प्रधानमंत्री को लेकर, एक ऐसे प्रधानमंत्री को लेकर जो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, आपको लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं, वो एएमयू के लिए ठीक बोल रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि चुनावा प्रधानमंत्री कौन नहीं होता। जो कोई भी प्रधानमंत्री बनता है या मुख्यमंत्री बनता है वो चुनावा ही होता है, उसमें कोई खास बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, किसी की तानाशाही यहाँ पे नहीं चल सकती। और दूसरी बात यह है कि आप जो यहाँ पर हेडिंग अपने चैनल पे चला रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कोई खलबली नहीं है। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि खलबली नहीं है। इरफान हबीब को क्यों मिर्ची लगी हुई है? वो इतिहासकार हैं देश के, क्या इतिहास में उन्होंने जहर बोया है? क्या जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है उन बच्चों के भीतर उन्होंने जहर बोया है? क्या जहर पिला रहे थे वो बच्चों को? आज जहरीली बात वो कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में तो उसको सकारात्मक तौर पर लेने की बजाय वो जहरीले बोल रहे हैं। मिर्ची किसी के नहीं लगी हुई झा साहब। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसी भी हालत में किसी ऐसी सरकार के मुखिया का स्वागत नहीं करेगी जिस सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर के खिलाफ। अरे वो मुखिया पूरे देश के हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे भी हैं, वो आपके भी हैं। आपको जिन्ना स्वीकार हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं स्वीकार होते भाई साहब? हमें ना जिन्ना स्वीकार है, ना गोडसे स्वीकार है। हमें मोहनदास करमचंद गांधी स्वीकार हैं, जिनको हमने 1920 में बुला के यूनियन की मानद लाइफ टाइम मेंबरशिप दी थी। तो वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि काले झंडे लेकर खड़े रहेंगे हम? वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री आएंगे वो हमें स्वीकार नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे वो स्वीकार नहीं है? आपने कहा जिना हमें, हमने आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया। तो जिना की फोटो क्यों नहीं उतारकर फेंक देते आप लोग? जिना की फोटो क्यों नहीं उतारकर फेंक देते यूनिवर्सिटी से? जिस जिना ने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए, हिंदुस्तान में कत्लेआम करवा दिया, उस जिना की तस्वीर पर आप लोग माला चढ़ाते हैं। की लगी हुई तस्वीर को क्यों नहीं जलवा देते? आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, क्यों नहीं आप लोगों ने उतरवाकर फेंकवा दिया उसको? आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, क्यों नहीं आपने उतरवाकर फेंकवा दिया उस यूनिवर्सिटी से उस तस्वीर को? नहीं, आप बताइए। जब तस्वीर को हटाने की बात आई तो आप लोग बैठ गए दरवाजे पर, गेट पर बैठ गए थे आप लोग। में कब जाके जलवाएंगे? आप लोग गेट पर बैठ गए थे जब तस्वीर को हटवाने की बात आई, और आज फिर बैठ रहे हैं जब प्रधानमंत्री के शामिल होने की बात आ रही है। बंबई के अंदर जिना का बंगला मौजूद है, उसमें आग लगवाइए, क्यों नहीं लगवाते आप? एनके सिंह साहब हमारे साथ हैं। एनके सिंह साहब, विडंबना है कि एक इतिहासकार इरफान हबीब जैसे इतिहासकार प्रोफेसर जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कई किताबें लिख चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी यूनिवर्सिटी में। वो कहते हैं कि एक ऐसी पार्टी जिसके प्रधानमंत्री देश को चला रहे हैं वो किस विचारधारा की है उसकी बात वो करते हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले मुसलमानों के खिलाफ थे, अब अंग्रेजों के आने से पहले जो मुगल थे उनके खिलाफ तो पूरा देश था, तो फिर इरफान हबीब को क्या मुगलों से बहुत प्यार है? कौन खिलाफ था? कौन खिलाफ था? 1857 की आजादी की लड़ाई नहीं पड़ी शायद आपने? उसका नेतृत्व मुगल बादशाह ने करा था। विद्या, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि लेफ्ट आइडियोलॉजी के प्रोफेसर इरफान हबीब एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, लेकिन आज यहां मोदी के जाने का जो मुद्दा है, 2 चीजें उनको अलग अलग कर देनी चाहिए।
अगर उनको एतराज है लव जिहाद के जो कानून बने हैं उनसे एतराज है और वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन करे, ये डिमांड एक अलग इशू है। लेकिन मोदी पहली बार अगर कोई 56 साल में जा रहा है, वहां पे शिरकत कर रहा है, तो मुझे लगता है इसका वेलकम करना चाहिए, क्योंकि तब ये नई रोशनी दोनों तरफ से आदान प्रदान होगा। जेएनयू में भी गए थे मोदी, अभी कुछ दिन पहले जेएनयू में भी गए थे, तो इनको ये समझना चाहिए। प्रोफेसर साहब ने बात बिल्कुल सही कही है, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों को उन्होंने मिक्स कर दिया। अगर कोई प्रधानमंत्री अपनी तरफ से ये कहता है, उनको निमंत्रण मिलता है तो वो जा रहे हैं, तो ये तो मौका है कि आप समझे, दोनों को समझे। और एक ऐसा है कि जिसको रिकॉग्नाइज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी करेगा कि देश का प्रधानमंत्री यहां आया था सेंटिनरी सेलिब्रेशन में। तो मेरे ख्याल से प्रोफेसर साहब ने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया। और मंसूर साहब भी, उनकी नाराजगी सही है, लेकिन विरोध का तरीका भी ठीक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आप काले झंडे दिखाएं। लेकिन ये मुद्दा कहां है? मुद्दा आज सेंटिनरी सेलिब्रेशन में, और ये वो अलीगढ़ है जिसने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करने में बड़ी भारी भूमिका निभाई, बौद्धिक भूमिका निभाई थी। एनके सिंह साहब बौद्धिक भूमिका निभाई थी। 1940 से पाकिस्तान जो हल्ला हुआ, उसके पीछे जो बौद्धिक लोग थे, वो लोग कौन थे, ये पूरा देश जानता है। और 1857 की आप बात करें मसूद हसन, 1857 से 1947 तक बहुत कुछ हुआ देश में, लेकिन उसके बाद देश बदल गया। प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, 1857 से 1947 तक जो कुछ हुआ, उसके बाद देश में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो मुगलों को अपनी सरपरस्ती, मुगलों को लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से मुगलों की सरपरस्ती में वो रह रहे थे, आज भी देश उसी तरीके से आगे बढ़े। झा साहब, मुझे बोलने दीजिएगा और मेरे बीच में मुझे कोई टोके नहीं, मैंने किसी को टोका नहीं है। सबसे पहले तो आइए इन इरफान हबीब साहब के ऊपर, ये कौन जो इतिहासकार इन्हें बड़ा बताते हैं, अरे ये सिर्फ मार्क्सवादी विचारधारा के इतिहासकार हैं। इनके लिए पहले स्टालिन, लेनिन और मार्क्स खुदा थे, और अब इनके लिए जिनपिन खुदा हैं। मुझे एक बात बताइए कि अपने परिवार के 150 से ऊपर लोगों को विश्वविद्यालय में नौकरियां दिलवाना क्या यूनिवर्सिटी की इज्जत बढ़ाता है? मुझको ये बताएं, जो ये कम्युनिस्ट होके दलितों के उत्थान की बात करते हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हुए एक बार भी इनकी तरफ से ये उठाया गया कि यहाँ पे दलितों के लिए या ट्राइबल्स के लिए एडमिशन में या नौकरी में रिजर्वेशन होना चाहिए, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? फिर ये ग्रांट क्यों लेते हैं अगर इन्हें इतनी दिक्कत है तो सरकारों से? और अभी इनको एक फेलोशिप की बात करिए, आज ये 87-88 साल के हो गए, फिर भी ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट का पीछा नहीं छोड़ते। वहां बैठ करके जो है सारा मार्क्सवादी प्रचार करते हैं वहां पे। और इनकी जो किताब है, मुझे एक चीज बताइए, क्या मुगल काल के अंदर दलित नहीं थे? क्या मुगल काल में सामंती व्यवस्था ने दलितों का उत्पीड़न नहीं किया? उस पे ये एक शब्द नहीं करेंगे, क्योंकि वो इनकी आइडियोलॉजी को सूट नहीं करता है। मसूद हसन आपको जवाब देना चाहते हैं? प्रोफेसर साहब आपको मसूद हसन जवाब देना चाहते हैं? सुनिए, मेरी पूरी बात करने, मुझे पूरी बात अभी करने दीजिए प्लीज, बीच में मत टोकिए मुझे। ठीक है कपिल जी, बोलिए। गवर्नर जब भाषण दे रहे हो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के अंदर, उनके मुंह पे जाके माइक पे हट करके बोलना, मेरा माइक छीना 83 के अंदर, मेरे मुंह का माइक छीना इरफान हबीब ने। ये स्वतंत्रता की बात करते हैं? अपने विभाग के अंदर पूरी डिक्टेटरशिप रखी हुई है इन्होंने, किस उसकी बात करते हैं? और एक बात और, मुझे आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं इनसे, अजीमुल्लाह 1857 के क्रांतिकारी, अशफाकुल्लाह, क्या अभी कभी, या खाकसार मूवमेंट या बादशाह गफ्फार खान, क्या इन राष्ट्रवादियों को कभी इरफान हबीब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लागू किया? बिल्कुल सही बात है। के अंदर जब और अब इतने साल गुजर गए हैं, तो कितने दशक गुजर गए हैं। कपिल कुमार जी, मैं तो कह रहा हूं, आप पुरानी बात छोड़ दीजिए। मैं तो 2 दिन पहले ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहुंचा था, वहां मेरा कैमरा और मेरा माइक छीनने की कोशिश हुई थी, मेरे साथ बदतमीजी की गई, धक्का मुक्की की गई थी। मैं कहूंगा अपने प्रोड्यूसर से कि आप वो तस्वीर भी दिखाइए एक तरफ, कि किस तरीके से अभी भी एक आइलैंड की तरह है अलीगढ़ में एएमयू। मसूद हसन, आप जवाब दीजिए। कभी कैप्टन हामिद को बढ़ाया। मसूद हसन,
अरे बहुत सुन ली आपकी मसूद साहब, बहुत सुन ली आपकी। अरे जवाब दीजिए, एक तथ्य मैंने बोला है, मुझे गलत साबित करिए। साहब ने 150 लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नौकरी दिलवाई, कोई दस्तावेज है आपके पास? जी हाँ, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। इनके परिवार के 150 लोग, इनके परिवार के 150 लोग वहां पे नौकरी करते रहे। मैं क्यों दूं? मैं आरोप नहीं दूं, मैं ये आरोप दे चुका हूं। आप जानते नहीं है मैं लिया को कितना जानता हूं, आपसे ज्यादा जानता हूं मैं, आपसे ज्यादा जानता हूं। दरअसल कपिल कुमार जी, मसूद हसन जैसे लोगों की दिक्कत ये है कि वो मसूद हसन जैसे लोगों की दिक्कत ये है कि वो आंख पर पट्टी बांधकर मिट्टी के नीचे अपना सर गाड़ कर रहना चाहते हैं। वो अपने हिसाब से दुनिया और देश को देखना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। एनके सिंह साहब, क्या कुछ मुट्ठी भर लोग जैसा देश चलाना चाहते हैं, जिस तरीके से देश चलाना चाहते हैं, वैसे देश चलेगा, या एक चुना हुआ प्रधानमंत्री जिसको ये देश के नागरिकों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने कहा है कि जाइए आप उस गद्दी पर बैठिए और वहां से देश चलाइए, उनके हिसाब से देश चलेगा? 28 साल से लोग जो है एडॉग रखे हुए थे, एडॉग रख के उनसे गुलामी करवाते थे। ये एनके सिंह साहब, ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो लोगों को न सिर्फ बरगलाते हैं बल्कि एक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए तमाम लोगों के सामने खड़े होकर काला झंडा दिखाना चाहते हैं, गाली देते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, बड़े बड़े बोल बोलते हैं और उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसको देश ने चुना है, एक गद्दी पर बिठाया है, कुर्सी पर बिठाया है कि आपको फैसले लेने हैं, आपको देश चलाना है, वो अपने हिसाब से देश चलाएगा या मुट्ठी भर एमयू के लोग देश चलाएंगे? हाँ, नहीं विद्या, एक चीज है इसमें कि डेमोक्रेसी में विरोध करने का कोई राइट खत्म नहीं हो जाता। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, उसको बहुत वोट मिले हैं, तो इसका मतलब उनका राइट खत्म नहीं होता। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो मॉडर्निटी की बात है, जो थॉट्स को बदलने की बात है, पिछले 30-40 सालों में ये और ज्यादा हाइट बाउंड हो गया, और ज्यादा रिजिड होने लगा है। यहाँ के लड़के, यहाँ की पूरी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा रिजिड होने लगी है और ये लग रहा है कि वो अपने आप में एक आइसोलेशन में रह रहे हैं। आज मोदी का जो प्रयास था यही था कि वो किसी तरह से आइडियोलॉजिकल आइसोलेशन से हटके नई हवा में जाए। जी, एनके सिंह साहब, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर लोगों को जाने आने, वहां से बात करने की इजाजत नहीं हो, उस यूनिवर्सिटी के लिए आप जितना भी बोलेंगे वो कम लगेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो उल्टा बोलते हैं और उल्टा देश को चलाना चाहते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।